तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी भारतीय चित्रकला, यानी कि हमारी जो इंडियन आर्ट है, इसका हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इसकी हम बात कर रहे थे और हमने छोड़ दिया था ये यहाँ पे। तो प्राचीन से चित्रकला के बारे में हमने आपको बताया कि चित्रकला का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, आदि मानव ने क्या क्या किया, है ना। तो ये सब बातें हुई थी। उसमें हमने आपको 4 भागों में विभक्त जो हमारी चित्रकला थी, भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्र। थोड़ा सा पीछे का आपको बता देता हूँ, ये हमने पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़े थे, भारतीय चित्रकला के उद्देश्य देखे थे हमने। उसके बाद हमने बात की थी भारतीय चित्रकला की विशेषताओं की, और यहाँ पे एक लास्ट जो हमने आपको बताया था, कलाकारों के नाम। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमने आपको बताए थे। तो आज के सेक्शन, यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, उसी के आगे रहेगा, यानी कि हम भारतीय चित्रकला की बात करेंगे, इंडियन आर्ट की, और इसी का अंतर्गत टॉपिक है यही आपका चित्रकला अध्ययन के स्रोत। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए, क्या पूछ रहा है ये। तो ये हमें पूछ रहा है कि जो चित्रकला है, यानी कि जो चित्रकला है उसका जो हमने अध्ययन किया, तो उसके हमें स्रोत कहाँ से मिल रहा है, यानी कि चित्रकला के जो स्रोत है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे। कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चित्रकला इस प्रकार की थी, यहाँ पर चित्रकला इस प्रकार की थी, मतलब किससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत निम्न श्रेणी में विभक्त किए जा सकते हैं। चेक कर लेते हैं कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। नंबर 1 है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि हिस्टोरिकल बुक्स। कह रहा है कि राजा महाराजाओं के राज्यकाल में घटित घटनाओं पर आधारित कला का प्रमाण ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है। यानी कि देखिए, जो प्राचीन की बात करूँ मैं, या फिर हम आगे की बात करें, तो जो राजा महाराजा रहते थे, इनके समय में क्या होती थी, जो इनका राज्यकाल था, इस समय कोई भी घटना आपको देखने को जो मिलेगी, वो उसका जो प्रमाण हमें मिलता था ऐतिहासिक ग्रंथों के कारण मिलता है। यानी कि जैसे मैं बात करूं मौर्य काल की, तो वहाँ पर आपके मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज यानी कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यानी कि जो मेगास्थनीज है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मैं बता दूं आपको, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश का जो इतिहास, या मौर्य वंश में जो कार्य हुआ, जो घटनाएं हुई, तो वो आपके मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में, ये पुस्तक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपके अकबर काल में भी बहुत सारी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आपका हमजनामा है, आपका तूतीनामा है, आपका दास्तान अमीर हम जो मैंने बता दिया, अकबर आईनी अकबरी है, यानी कि अकबर की आत्मकथा है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आईनी अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी, यानी कि अकबर का उसको हम आत्मकथा नहीं कह सकते। आत्मकथा मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आत्मकथा जो होती है, जो कलाकार, यानी कि जो, अगर जैसे मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मुझे स्वयं लिखनी पड़ेगी, वो बायोग्राफी थी। यानी कि बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है, और आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने आईनी अकबरी को वो बता दिया, आत्मकथा बता दिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है तुझिक ए जहांगीरी है, जैसे जहांगीर ने क्या किया था, अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कला के प्रमाण।
तो मतलब जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे क्या देखने को मिलता है, हमें महाराजाओं के काल की घटनाएं देखने को मिलती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 है धार्मिक ग्रंथ यानी कि रिलीजियस बुक। कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ, थेरा थेरी पर आधारित कला का प्रमाण मिलता है। तो इसमें कह रहा है कि जो वेद हो गए, एक सेकंड है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि जो वेद है, पुराण है, रामायण, उपनिषदों, महाभारत, ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ, थेरा थेरी। तो थेरा थेरी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होता है और बौद्ध धर्म का ये साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। यहीं पे मैं बात करूं तो जो धार्मिक ग्रंथ है ये, इनसे भी आपका कला के स्रोत मिलते हैं और इन्हीं से हमें पता चलता है कि कला के जो कला मतलब जो कला के प्रमाण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आगे कह रहा है नंबर 3 पॉइंट, शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस। तो प्राचीन शिलालेख से कला, धर्म एवं स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। जैसे अजंता के शिलालेख, बादामी, बाघ, सांची का शिलालेख, 400 लेखों में कला का प्रमाण मिलता है। देखो जो प्राचीन शिला है, शिला यानी कि पत्थर, पत्थरों पे लेख है ना, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है। देखो मैं शिलालेख की जब बात आती तो अशोक जो है ना एक महान कलाकार है और इनके समय में जो शिलालेख लिखे गए थे वो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो अशोक के समय में शिलालेख इसलिए लिखे गए थे क्योंकि जब अशोक ने हिंसा त्याग ली थी और अहिंसा को अपनाया था, यानी कि सत्य का मार्ग अपनाया था, तो उसने क्या किया था, प्रजा के प्रति मतलब लेख लिखवा दिए थे। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी तो रास्ते रास्ते में लेख लिखा देते, तो वो प्रजा अशोक से संपर्क कर सकती है और अशोक प्रजा का जितने भी मतलब दुख होंगे, परेशानियां होंगी, उसे दूर कर सकता है। तो ये था। तो शिलालेख सर प्रसिद्ध जो माना जाता है वो अशोक के काल में माना जाता है। वैसे शिलालेख बहुत जगह प्राप्त हो रखी है, अजंता, ठीक है, यहाँ पर बादामी हो गया, बाघ, सांची, आप मतलब बहुत जगह में आपके यहाँ पे शिलालेख देखने को मिल जाते हैं और उन्हीं से हमें कला का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग भी कर रहा है ना एक तो। देखिए अगला है आपका प्राचीन खंडर यानी कि आपका ओल्ड रूइंस। ये है आपका RUINS, रूइंस यानी कि आपका खंडर की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन खंडर जो है, तो यहाँ से भी हमें कला के प्रमाण मिलते हैं। वो यहाँ पर है ये, ठीक है, प्राचीन खंडर। कह रहे हैं प्राचीन धार्मिक स्थल जैसे एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, सारनाथ, सांची जगहों पर कलाकृतियों के विशेष प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि प्राचीन खंडर मतलब जो गुफाएं थी वहाँ की वो बात करना चाह रहा है। यानी कि जो प्राचीन गुफाएं थे, या तो हम एलिफेंटा कहेंगे। एलिफेंटा भी प्रसिद्ध गुफा है और मैं आपको बता दूं ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के तो मैंने यहाँ पे बात कर ली थी एलिफेंटा की। तो एलिफेंटा जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र के कहाँ पे, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आप सभी को पता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ एलिफेंटा की तो ये 8वीं शताब्दी की है और राष्ट्रकूट जो राजा थे उनके समय में एलिफेंटा गुफा बनी है। राष्ट्रकूट के समय में एलिफेंटा गुफा बनी है। और मैं यहाँ पर बात करूँ एलिफेंटा में कि कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर आपकी 7 गुफाएं हो जाती है। यहीं पे मैं बात करूँ कि एलिफेंटा को यूनेस्को जो कि आपका विश्व विरासत संगठन है,
तो उसने कब इसको विश्व विरासत संगठन यानी कि इसमें रखा, तो आपके 1987 ईस्वी में एलिफेंटा को यूनेस्को में रखा गया है। यूनेस्को जो विश्व विरासत धरोहर है उसमें रखा गया है। तो ये है आपकी एलिफेंटा। अजंता को मैंने बताया है आपको महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 30 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आपकी प्राचीन खंडर है, तो यहाँ पर भी आपकी गुफाएं मिलती हैं। एलोरा भी आपका महाराष्ट्र में है, और ये भी आपके राष्ट्रकूट के समय में बनी है। एलोरा में 34 गुफाएं हो जाती है। तो इनके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में आपको बताते रहेंगे। साथ में मैं यहाँ पे बताऊँ सारनाथ, तो सारनाथ जो कि आपका कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, सारनाथ क्या है, बौद्ध स्थल है। और सारनाथ में ही बुद्ध भगवान जी जो थे, यानी कि उन्होंने पहला उपदेश दिया था। यहाँ पे कह सकते हैं पहला उपदेश यहाँ पर उन्होंने दिया था। इसी के साथ मैं सांची की बात करूँ तो सांची आपका मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला हो जाता है, और ये भी आपका प्राचीन खंडर है। इनके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, आपको आगे बताया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि इन जगहों में कलाकृतियों के विषय प्रमाण मिलते हैं, यानी कि प्राचीन खंडर में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो अगला पॉइंट है हमारा मोहरे तथा मुद्राएं, यानी कि सील्स एंड कॉइन्स। तो हमें मुद्राएं तथा मोहरे तथा जो मुद्राएं हैं उनको देखते हैं। इन पे कला के जो स्रोत, हमारे जो कला के स्रोत मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृति से मोहरों की कला का प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार मुगलकालीन एवं मौर्यकालीन से प्राप्त मुद्राओं से कला का प्रमाण मिलता है। देखिए, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रमुख 6 नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और गिरिनगर। एक और है छठवां, वो याद नहीं आ रहा मुझे, शायद हाँ चुनुदड़ो। तो ये जो 6 नगर थे बहुत ही प्रमुख थे हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता जो है, यहाँ से भी हमें मोहरें देखने को मिलती है, मुद्राएं देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी हमें कला के प्रमाण मिलते हैं। जो मोहरे थे उन पे क्या होते थे, पशु आकृतियाँ, बैल वगैरह इस प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिली। तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो कला है बनाई गई है ना। जो कला को है वो मोहरों पे बनाया गया है। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे क्या रहा है आगे। हाँ, तो मौर्यकालीन की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पर भी आपके मुद्राओं यानी कि कला का प्रमाण मिलता है। मौर्यकालीन मुद्राओं यानी कि जो मुद्राएं हैं, जो मौर्यकालीन के सिक्के वगैरह रहे होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती थी। तो ये भी हमें एक प्रमाण यहाँ से मिलता है कला का। अगला पॉइंट है हमारा यात्रियों का वृत्तांत, यानी कि अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल। कह रहा है कि विदेशी यात्रियों ने भारतीय कला के बारे में विवरण दिया, जैसे मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। और आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे लिखा था बौद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और भारत की कला के बारे में उन्होंने पर्याप्त विवरण दिया। चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा। कहना क्या चाह रहा है कि जो विदेशी यात्री है तो उन्होंने क्या किया, भारतीय कला के बारे में विवरण दिया। यानी कि जो मेगास्थनीज है उनकी पुस्तक मैंने आपको बताई थी इंडिका, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य में उन्होंने इस इंडिका के पुस्तक के अंदर उन्होंने मौर्यकालीन कला, मौर्य काल यानी कि मौर्य काल का वर्णन किया है। ठीक है, जो उसकी कला रही होगी, जो वहाँ पे होता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में उसका
इंडिका में उसका उल्लेख किया है, यानी कि जो मेगास्थनीज है उन्होंने। अब कह रहा है कि फाहियान यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो है उसके बारे में इन्होंने बताया, फाहियान ने उसके काल के बारे में। अब बौद्ध जो कि मैंने आपकी बात की थी कि बौद्ध स्थल जो कि इतिहासकार जो है लामा तारानाथ, यानी कि इन्होंने क्या किया, बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और भारत की कला के बारे में बताया, यानी कि इन्होंने भारत में भ्रमण किया था। और अब देखिए दोस्तों, जो लामा तारानाथ है, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चित्रकला की इन्होंने क्या किया था, 3 शैलियाँ बताई थी। एक होगी आपकी देव शैली, एक होगी आपकी यक्ष शैली दूसरी, और एक होगी नाग शैली। यानी कि देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। तो जो देव शैली है वो कहाँ प्रचलित थी, तो ये देव शैली आपकी मगध में प्रचलित थी। यानी कि मगध में उस समय संस्थापक कौन था, तो कुछ संस्थापक की बात भी तो आएगी। तो बिंबिसार थे, बिंबिसार। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बिंबिसार और बिंदुसार में काफ़ी अंतर है। तो बिंबिसार तो आपके जो बौद्ध भगवान जी थे उनके समय के थे, और बिंदुसार यानी कि जो बिंदुसार है वो अशोक के पुत्र थे, अशोक, तो इनके पुत्र थे। ये फ़र्क हो जाता है, बिंब और बिंदु इनमें कंफ्यूज हो जाता है। मतलब अधिकांश मैंने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम। और दूसरी शैली जो है यक्ष शैली, यानी कि यक्ष शैली की अगर मैं बात करूं तो ये सम्राट अशोक के समय में प्रचलित थी, सम्राट अशोक के समय में। और इसका जो केंद्र था वो राजपूताना था। अभी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जब इसका समय आएगा, इस चैप्टर का समय आएगा तो पूरे क्लियर के साथ बताऊँगा। और नंबर तीसरी शैली आपकी नाग शैली, यानी कि नाग शैली कहाँ प्रचलित थी, तो नाग शैली की मैं अगर बात करूं तो ये आचार्य नागार्जुन थे 3री शताब्दी में। तो उनके समय में आचार्य नागार्जुन थे, तो उनके समय में प्रचलित रही। और साथ में यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करूं कि जो प्रमुख केंद्र के आचार्य थे, यानी कि जो प्रमुख केंद्र के आचार्य थे, तो उनके जो पुत्र थे धीमान और बितपाल, तो ये प्रमुख चित्रकार भी माने जाते हैं पाल शैली के। यानी कि नाग शैली इनके समय में प्रचलित थी। और नाग शैली कहाँ प्रचलित थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा कि नाग शैली कहाँ प्रचलित थी, तो वो आपकी पाल शैली के समय में थी, यानी कि पाल शैली। और धीमान और बितपाल कौन हो जाते हैं, पाल शैली के चित्रकार हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो लामा तारानाथ के बारे में हमने ये देखा, इन्होंने भी प्रमुख योगदान दिया यहाँ पे चित्रकला के स्रोत में, यानी कि चित्रकला को सामने रखते हुए। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो यहाँ पे है आत्मकथाएं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। देखो, आत्मकथाएं मैंने आपको बता दिया है, जो स्वयं की लिखी जाती है, यानी कि स्वयं की लिखी जाती है। और बायोग्राफी जो होती है, यानी कि जो बायोग्राफी होती है वो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है उसे। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं, यानी कि आत्मकथा की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, मुगल बादशाह कला प्रेमी शासक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथाएं जैसे बाबर की बकायदे बाबरी तथा जहांगीर की आत्मकथा तुझ के जहांगीरी। फिर कह रहा है कि अबुल फजल ने आईनी अकबरी में अकबरकालीन चित्रकला संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो मुगल बादशाह थे उनके कला प्रेमी शासक, यानी कि जो कला प्रेमी शासक थे मुगल बादशाह, उन्होंने क्या किया, आत्मकथाएं लिखी। जैसे बाबर ने क्या किया, अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी, बकायद ए बाबरी।
तो बाबर ने बाकायदे बाबरी लिखी थी, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी यानी कि तुजुक ए जहांगीरी लिखी है, ठीक है। और ये आत्मकथा हो गई। और अबुल फजल ने क्या किया, आईने अकबरी लिखी है। तो ये आपकी जो आईने अकबरी है, इन्होंने यहाँ पर इसको डाल दिया, तो ये बायोग्राफी है। और बाकी जो बाबर की है और जहांगीर की है वो आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, इसको हम समझ सकते हैं। तो अकबरकालीन चित्रकला के संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया, तो आईने अकबरी में अकबरकालीन का संपूर्ण ज्ञान देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी चित्रकला के स्रोत देखने को मिल जाते हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है, तो चित्रकला के जो स्रोत थे वो हमने जाने कि कहाँ कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो नंबर 1 हमने पढ़ा ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद धार्मिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिकल बुक, धार्मिक हो गया आपका रिलीजियस बुक हो गया, शिलालेख पढ़ा हमने। उसके बाद हमने मतलब उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस और प्राचीन खंडर यानी कि ओल्ड रूइंस। और उसके बाद हमने पढ़ा आपके मोहरे तथा मुद्राएं यानी कि सील्स एंड कॉइन्स। उसके बाद हमने पढ़ा यात्रियों का वृत्तांत, अकाउंट्स एंड ट्रैवल्स, और आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला का साहित्य में उल्लेख। तो इसको देख लेते हैं, क्या भारतीय चित्रकला का साहित्य यानी कि पुस्तकों में उल्लेख रहा है, किसका, भारतीय चित्रकला का। तो कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का प्राचीन स्रोत उल्लेख निम्न पुस्तकों में मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। अब इन पॉइंटों को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पहला पॉइंट है हमारा, तो बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडेय मुनि ने 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में लिखा। यानी कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके रचयिता आपके कौन है, लेखक मार्कंडेय मुनि, और इन्होंने 6वीं शताब्दी में इसे लिखा था। देखो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चनों के आंसर बन रहे हैं, और ये कौन सा समय का है, गुप्त काल का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा जाता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो आपको गुप्त काल राइट करना है। कौन सी शताब्दी का है, 6वीं शताब्दी का। किसने लिखा है, मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन गए। आगे कह रहा है कि इसी की बात कर रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की। इसमें संगीत, नृत्य, छंद शास्त्र, व्याकरण, वास्तु, मूर्ति चित्रकला तथा ललित कला जैसे नृत्य संगीत कला के घनिष्ठ संबंध पर बल दिया गया। यानी कि संगीत, नृत्य, छंद शास्त्र, व्याकरण, वस्तु, जो भी चीज़ें हैं ये ललित कला, चित्रकला, ललित कला, नृत्य, संगीत और कला, इन पे क्या दिया गया है, बल दिया गया है। यहीं पर मतलब ज़्यादा इसको मान्यता दी गई है और इसके अंतर्गत इनको माना जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर। आगे कह रहा है कि इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद यानी कि किसने किया था, डॉक्टर स्टेला क्रेमरिच। प्रथम अंग्रेजी अनुवाद आएगा तो आपको करना है डॉक्टर स्टेला क्रेमरिच। उसके बाद कह रहा है कि ने क्या किया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। सॉरी यहाँ पे मैंने पूरा बताया नहीं कि जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद है वो डॉक्टर स्टेला क्रेमरिच ने अंग्रेजी में किया। फिर कह रहा है द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद की बात कर रहा है तो वो थे आपके डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इसी के साथ हम आगे देखें तो कह रहा है कि इसके बाद जो तीसरा और चौथा अनुवाद था तो वो आपका शिवराम मूर्ति एवं प्रिया बाला शाह ने किया था। तीसरा और चौथा, वैसे तीसरे में बाला शाह होना चाहिए था और चौथे में ये होना चाहिए था, तो चेक कर लेना एक बार आप इसको। वैसे ज़्यादातर पूछा जाता है तो प्रथम और द्वितीय ही पूछा जाता है, फिर भी आपको ये 3 और 4 सारे याद रखने हैं अच्छे से। आगे कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का विवेचन अध्याय 35 से 43 अध्याय तक चित्रसूत्र नाम से 9 अध्यायों में विभक्त है। यानी कि क्या कह रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रकला का जो विवेचन है वो 35 से 43 अध्याय यानी कि चित्रसूत्र नामक में देखने को मिलता है। और इसके कितने अध्याय है चित्रसूत्र के, 9 अध्याय। अब आप लगा लेना कि 35 से 43 तक कितने अध्याय हो रहे हैं।
तो टोटल 9 अध्याय हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे अध्याय चित्रसूत्र की। देखो बार बार ये आ रहा है, तो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है इसमें आखिर। तो चित्रसूत्र के लेखक कौन थे? नारायण मुनि थे। पहला तो आपका क्वेश्चन यही बन रहा है कि कौन इसके लेखक थे? नारायण मुनि, अच्छे से याद रखिएगा। और अब कह रहा है आगे कि चित्रसूत्र 9 यानी कि 35 से 43 अध्याय में विभक्त है। तो चित्रसूत्र जो है 9 अध्याय और 35 से 43 अध्याय इसके हो गए हैं। फिर कह रहा है कि चित्रसूत्र के अनुसार नारायण मुनि, एक सेकंड है, चित्रसूत्र के अनुसार नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई, जिससे विश्वकर्मा की सृष्टि का चित्र बनाया। विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया और नारायण मुनि ने क्या किया? लोकमंडल यानी कि लोकमंडल के लिए चित्रसूत्र की रचना की। देखो चित्रसूत्र में चित्रसूत्र जो है के अनुसार नारायण मुनि ने क्या किया? विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई और फिर विश्वकर्मा ने क्या किया? सृष्टि यानी कि सृष्टि का चित्र बनाया। ऐसा हो रहा है। सिखाई किसने? नारायण मुनि ने। बनाया चित्र किसने? तो विश्वकर्मा ने। और नारायण मुनि ने लोकमंडल के लिए चित्रसूत्र की रचना की। अब चित्रसूत्र की रचना किसने की? नारायण मुनि ने, ये याद रखना। आगे कह रहा है, यहाँ पर एक कहानी भी है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ चित्रसूत्र की किस प्रकार की। तो जो नारायण मुनि थे उन्होंने क्या किया था? सुर सुंदरियों को छलने के लिए, यानी कि जो क्या थी? सुर सुंदरियाँ थी, उनको छलने के लिए उन्होंने क्या किया? सुगंधित आम्र फल का जो रस है उसको लेकर मतलब एक चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया था? तो वो थी आपकी रूपवती, यानी कि उन्होंने क्या किया? सुर सुंदरियों को छलने के लिए रूपवती का उन्होंने चित्र बनाया। और रूपवती का जो चित्र था वो क्या था? बहुत ही आकर्षक चित्र था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र था वो। ठीक है, तो उनको मतलब जो ये थी मतलब सुर सुंदरियाँ थी, वो सोचते थे कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया? रूपवती एक ऐसा चित्र बना दिया। अब आगे क्या हुआ? तो जब सुर सुंदरियों ने क्या किया? रूपवती का यानी कि इस रूपवती का चित्र को देखा तो वो लज्जित हो गए, यानी कि उनको ये लगा कि यार हाँ हमसे भी सुंदर मतलब इस धरती में कोई है। तो ऐसी ये कहानी चली। और फिर जो रूपवती का जो चित्र था, इसी चित्र को नारायण मुनि ने किसको सिखाया? विश्वकर्मा को। तो ये यहाँ पर छोटी सी कहानी आ जाती है किसकी? चित्रसूत्र में, मतलब चित्रसूत्र की किस प्रकार से रचना हुई, फिर उन्होंने आगे इस प्रकार से इसे बताया। तो एक छोटी सी कहानी थी, इसको आप याद जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है, इसलिए कहते हैं ना कि अपनी सुंदरता पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदर कोई भी हो सकता है। और वैसे सुंदर फेस से नहीं, इंसान के मन, मस्तिष्क और सोच से होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्रसूत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है, किन किन बातों का उल्लेख हो रहा है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, वैसे मैं बोलूँगा कि बीए से लेकर एमए तक के जितने भी बच्चे हो ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार से कोर्स देने वाला हूँ। और बुक्स के माध्यम से सर लोग पढ़ाते हैं, उस टाइम 1 घंटे का टाइम होता है क्लास में, इतना नहीं समझ पाते हैं, सारा माइंड से निकल जाता है। तो आप वीडियो को देखोगे, अगर आपको एक बार नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो तीसरी बार देख के समझ में आ ही जाएगा। कह रहा है आगे, चित्रसूत्र में 5 मूल रंगों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से 5 मूल रंग है? लाल नंबर 1, उसके बाद है पीला, तीसरा है आपका नीला और चौथा है काला, पांचवा आपका सफ़ेद। तो इन 5 रंगों का यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्लेख हो रहा है। आगे कह रहा है कि चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। सत्या, वैणिक, नंबर 2 वैणिक, नंबर 3 है नागर और नंबर 4 है मिश्र।
यानी कि चित्र सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे अध्याय की बात मैं कर रहा हूँ, जो कहाँ कितने से 35 से 43। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार की बात की कि 35 से 43 अध्याय के बीच में जो हमारा चित्र सूत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। आगे कह रहा है कि चित्र सूत्र में 9 रसों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने रस? 9 रस, ये भी आपको याद रखना है। फिर कह रहा है चित्र सूत्र में 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। देखो 5 प्रकार के यहाँ पर क्या है? पुरुष है। आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जाता है कि चित्र सूत्र में कितने पुरुष है? 5। कितने रस है? 9। कितने रंग है? ठीक है, तो रंग कितने हैं? तो रंग भी 5 है। बाकी यहाँ पर चित्र याद रखना आप, चित्र जो है ना वो 4 है बस, बाकी सारी चीज़ें 5 ही आएंगी लगभग। आगे कह रहा है, अच्छा 5 प्रकार के पुरुष देख लेते कौन कौन से हैं। तो हंस, भद्र पुरुषों की बात हो रही है, रोचक, सशक्त और मालव्य, ये 5 यहाँ पे पुरुष देखने को मिल जाते हैं। आगे कह रहा है चित्र सूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों की बात हो रही है। देखो मैंने कहा कि हर चीज़ 5 आएंगी, बस सिर्फ जो चित्र आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये याद रखना। तो 5 प्रकार के हमें नेत्र भी देखने को मिल जाते हैं। पहला है चपलाकृत, यानी कि धनुषाकार नेत्र। नंबर 2 है उत्पल पत्रभा, यानी कि नीलकमल के समान। नंबर 3 है मत्स्योदरा, यानी कि मीन के समान। नंबर 4 है पदम पत्र निभा, यानी कि कमल पंखुड़ियों के समान। 5वां है सामकृति गोलाकार। तो ये 5 प्रकार के नेत्र देखने को मिल जाते हैं। आगे कह रहा है कि चित्र सूत्र में 5 प्रकार के केश, देखो नेत्र, केश, पुरुष, ये सारी चीज़ें 5-5 आ रही है। तो 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 है कुंतक केश, दूसरा है आपका दक्षिणावर्त, तीसरा है आपका तरंग, चौथा है वारिधारा और 5वां है आपका जुटसर। अब देखिए हमने ये बात की, तो ये हमने बात की आपके चित्र सूत्र की हमने बात की। अब हम बात करेंगे आपके चित्र लक्षण की। देखो कितना फ़र्क है चित्र सूत्र और चित्र लक्षण में, दोनों सेम लग रहे हैं। तो ये याद रखना आप कि चित्र सूत्र अलग है और चित्र लक्षण अलग है। देखो चित्र सूत्र की जो रचनाकार थे वो नारायण मुनि हैं और इसके रचनाकार नग्नजीत हैं। नारायण मुनि, देखो ना और इसमें भी आपका ना आ रहा है, नारा मतलब ये नग्नजीत है और वो नारायण है। और चित्र सूत्र और चित्र लक्षण, मतलब चित्र लक्षण और चित्र सूत्र, यानी कि कितना ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंट एक जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब डिफरेंट नहीं है, एक जैसा देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कर रहा है चित्र लक्षण की बात कर लेते हैं, बार बार चित्र सूत्र मुँह में आ रहा है। कह रहा है कि चित्र लक्षण की रचना नग्नजीत, यानी कि हम इनको अभयजीत भी कहते हैं, और 6वीं से 7वीं शताब्दी में किया। इस पुस्तक की एक प्रति का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया गया है और यही प्रति आज मूल रूप से प्राप्त है। देखो कितना अच्छे से समझे, कितना प्यार से अच्छे से समझा रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि जो चित्र लक्षण है ना, उसके रचयिता कौन है? नग्नजीत है, यानी कि उनको हम अभयजीत भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी अभयजीत आ जाता है, कभी नग्नजीत आ जाता है। फिर कह रहा है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी का है और इस पुस्तक की जो एक प्रति, यानी कि जो ये पुस्तक है काफ़ी बड़ी है और इसकी एक प्रति की बात कर रहा है, तो का अनुवाद, मतलब जो उसका अनुवाद है वो तिब्बतीय भाषा में है, और क्या बोल रहे हैं कि जो आज हमें प्राप्त है मूल रूप से वो आपका कौन सा? तिब्बती भाषा वाला प्राप्त है। कौन सी? एक प्रति। इसको आप समझिएगा, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कंफ्यूज होता है तो आप
मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक चीज़ और, अगर हाँ कुछ गलत हो जाता है कहीं पे तो प्लीज़ भी यार उसको प्लीज़ उसको थोड़ा भी माइंड मत कीजिएगा। नीचे सेक्शन है, कमेंट सेक्शन क्यों बनाया जाता है कि जो गलतियां होती है उनको सुधार करने के लिए। वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट मैसेज डालिए कि सर इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो जो भी होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसा मत सोचना कि मतलब सर ने गलत पढ़ा दिया तो भाई उसको मतलब आपने माइंड ही ले लिया। तो भाई गलतियां सबसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, बातें होती रहेंगी ज़िंदगी भर के लिए। तो चित्र लक्षण पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, चित्र लक्षण पुस्तक के अनुसार पौराणिक आख्यानों से प्रथम चित्रकार वर्मा, जो सृष्टि का प्रथम चित्रकार, यानी कि जो सृष्टि के जिन्हें हम सृष्टि का प्रथम चित्रकार यानी चित्रकार मानते हैं, या प्रथम चित्र उन्होंने बनाया था। देखो यहाँ पर प्रथम चित्रकार माना जाता है, यानी कि चित्र भी उन्होंने बनाया था। तो चित्र लक्षण पुस्तक के अनुसार बात हो रही है, ना कि किसी और के अनुसार। अगर क्वेश्चन में इसके अनुसार आएगा तभी जाके वर्मा जी को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि पौराणिक जो आख्यान थे उसमें प्रथम जो चित्रकार थे वो कौन थे, वर्मा जी थे। और उन्होंने क्या किया था, सृष्टि का प्रथम चित्र बनाया था, यानी कि उनको प्रथम चित्र माना जाता है, चित्रकार माना जाता है, और सृष्टि का प्रथम चित्र भी उन्होंने बनाया था। आगे देखिए क्या कह रहा है, चित्र लक्षण में नेत्रों के आधार, यानी कि के आकार के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर नेत्र कितने हैं, 5 है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 धनुषाकृत नेत्र, नंबर 2 है उत्पल नेत्र, उत्पल पत्राकृत नेत्र। उसके बाद कर रहे हैं मत्स्योदरा, फिर क्या रहा है आपका पद्म पात्राकृति नेत्र, और नंबर 5 आ जाता है आपका कुटिला, यानी कुटिल दिशाकृत नेत्र। तो ये 5 प्रकार के जो नेत्र आपको देखने को मिले ये आपका चित्र लक्षण में है। देखो प्रथम चित्रकार वर्मा जी हैं, याद रखना, सृष्टि के। तो ये 5 नेत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला जो हमारी टॉपिक यानी कि हेडिंग है, चित्रकला की उत्पत्ति की कथा, यानी कि किस प्रकार की इसकी कथा है हमें समझना है। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का उल्लेख विभिन्न पुस्तकों व ग्रंथों में वर्णित है, जो इस प्रकार से है। देखो भारतीय चित्रकला की जो उत्पत्ति है उसकी कथा का जो उल्लेख हमें मिल रहा है वो विभिन्न पुस्तकों यानी कि विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। अब देख लेते हैं कौन सी वो पुस्तक है, कौन से वो ग्रंथ है। कह रहा है कि चित्र लक्षण यानी कि जो नग्नजीत और भयजीत इसके रचयिता है। में अभिलाषा तीर्थ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड है अभी करता हूँ। देखो कह रहा है कि चित्र लक्षण और नग्नजीत और भयजीत, यानी कि चित्र लक्षण के जो लेखक है नग्नजीत भयजीत, इसमें देखने को मिलता है हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसकी उत्पत्ति की बात हो रही, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है फिर, ये तो हो गया आपके एक इसमें देखने को मिल रहा है। फिर कह रहा है अभिलाषा तार्थ चिंतामणि, यानी कि जो सोमेश्वर ने लिखा है, इसको सोमेश्वर ने लिखा है। आगे कह रहा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के आपको पता होगा महर्षि वाल्मीकि। अबे यार क्या कर दिया मैंने, ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, इसमें उन्होंने वेद पूछा तो मैं सोच रहा ये रामायण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो वेद यानी कि जो ऋग्वेद है तो वेदों के अंदर है। वेद आप सभी को पता है 4 होते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि वेदों के जो रचयिता थे वो थे आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और ऋग्वेद की मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 मंडल है ऋग्वेद में, और 1028 यहाँ पर क्या है आपकी सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ मानी जाती हैं, और 1462 यहाँ पर ऋचाएँ देखने को मिल जाती है ऋग्वेद में। और ऋचाओं को पढ़ने के लिए जो ऋषि थे उनको होत ऋषि कहा जाता था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें हिस्ट्री के तौर पे नहीं पढ़ना है, इसे हमें कला की दृष्टि से देखना है। चलो महाभारत की बात कर लेते हैं। तो महाभारत से भी हमें इसका उल्लेख मिलता है, चित्रकला की जो उत्पत्ति है इससे भी देखने को मिलती है महाभारत से, ठीक है। उसके बाद महाभारत की जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है।
देखो, मेघदूत तथा रघुवंश यानी कि इसके जो रचयिता है वो कालिदास है। और थेरा गाथा, थेरा गाथा हो गया। थेरा गाथा एक बार इसे चेक कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। विनय पिटक, तो ये तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और कामसूत्र, तो कामसूत्र भी इम्पोर्टेंट है। कामसूत्र के रचयिता मैं आपको बता देता हूँ, वात्स्यायन है। ठीक है, वात्स्यायन जो कामसूत्र के रचयिता माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया है, 64 कलाओं का वर्णन किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चित्रकला की जो हमारी उत्पत्ति देखने को मिल रही है, उत्पत्ति की कहानी, तो वो इन सारे ग्रंथों से या पुस्तकों से देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना बचा है अभी? 40 मिनट हो गए यार। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिर वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि चित्रलक्षण के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यानी कि जो चित्रलक्षण का प्रथम अध्याय है उसमें चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि में 5 प्रकार के चित्र यानी कि बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका विद, अविद, भाव, रस, धूलि, ये 5 प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है कि अभिलाषा तीर्थ चिंतामणि में 4 प्रकार के रंग बताए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 प्रकार के रंग हैं और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के रंग हैं, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। श्वेत, रक्त, पीत और कात्या, ये 5 प्रकार के रंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कात्य को क्या रंग कहते हैं? काला होगा शायद ये। रक्त मतलब लाल हो जाता है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, और पीत मतलब पीला होता है। ये काला होगा शायद कात्य, इसको आप चेक कर लेना एक बार। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में अग्नि देवता का चित्र जो है वो चमड़े पर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ऋग्वेद में अग्नि देवता है तो उनका जो चित्र है वो चमड़े पर बनाया गया है, इसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि महाभारत में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ यार, पूरा फिट हो जाएगा फिर। देखो क्या कह रहा है कि महाभारत में उषा और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग पर आधारित चित्र का प्रमाण मिलता है। इस प्रसंग का चित्रलेखा यानी कि ने किया था। और महाभारत में चित्र, वास्तु, स्थापत्य कला, इसको अभी दिखाता हूँ मैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत में जो उषा थे उन्होंने क्या किया, अनिरुद्ध के प्रेम, मतलब उन्होंने अनिरुद्ध को प्रेम के रूप में देखा, यानी कि मतलब उनको स्वप्न हुआ था और उन्होंने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा था। तो जब उन्होंने अनिरुद्ध राजा को स्वप्न में देखा तो उन्होंने अपनी सहेली यानी कि चित्रलेखा को बताया। तो चित्रलेखा ने क्या किया, उसका चित्रण किया। एक सेकंड है, चित्रलेखा को उन्होंने बताया, चित्रलेखा ने क्या किया, अनिरुद्ध का चित्रण किया। क्योंकि उनको ये था कि जैसे कहते हैं ना कि यार, आपने देखा होगा कि कोई चोर चोरी करता है और उसका हुलिया यानी कि उसको पता रहता है जिसने उसे देखा है। तो इसी प्रकार से उसने स्वप्न में देखा कि इस प्रकार का, किसने, ये उषा ने देखा ना, तो इस प्रकार का हुलिया है, तो बताया। तो तब उन्हें लगा कि हाँ यार ये राजा अनिरुद्ध है। तो फिर ये मतलब छोटी सी कहानी है। तो उसके बाद उन्होंने उनको देखा, फिर उनका प्रेम प्रसंग जो है वो विवाहित जीवन में बदल गया था, यानी कि उनकी शादी हो गई थी। फिर वो देखने के लिए आए, फिर मतलब शादी हो गई थी, यानी कि ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये उल्लेख देखने को मिलता है। अब क्या रहा है आगे कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ के समय राम जी ने लगाया, यार गलत बात है, राम ने, क्या भाई थोड़ी ना छोटा है ना, राम जी ने अपनी धर्म पत्नी यानी कि सीता माता जी, यहाँ पे माता, यार थोड़ा पता, मैंने किताबों में देखा है ना, तो मतलब रिस्पेक्ट नहीं देखने को मिलती है। कई किताबों में ऐसे देखना, मतलब जी नहीं लगाया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब तूता वाली बात हो रही है। तो भाई हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि हम पूजा इनकी करते हैं, पूजा अर्चना। तो हमारे लिए सबसे मेन है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे प्रभु की।
सभी की करनी चाहिए, पर वो यही कहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट करो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सीता जी की इन्होंने स्वर्ण प्रतिमा जो बनाई गई थी वो मैं नामक शिल्पी, यानी कि शिल्पी ना जो शिल्पकार होते हैं, है ना, से बनवाने का प्रमाण मिलता है। फ्लोइंग टूट जाती है ऐसे में। देखो रामायण में बात कर रहा है कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वो राम जी ने करवाया था, और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सीता जी यानी कि सीता माता का उन्होंने क्या किया था, एक मूर्ति बनाई थी, स्वर्ण प्रतिमा जिसे कहते हैं। और उस स्वर्ण प्रतिमा को किसने बनाया था, कौन वो शिल्पी था, तो वो शिल्पी आपका था मैं, यानी कि मैं शिल्पी था। ये यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि चित्र वास्तु स्थापत्य कला यानी कि वर्णन मिलता है इसी में। देखो महाभारत ये रामायण की बात कर रहा है ना, तो इसमें बात कर रहा है रामायण में चित्र वास्तु स्थापत्य का वर्णन मिलता है। रामायण में तीनों का मिल रहा है, देख लो। आगे कह रहा है कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने कला शिल्प के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि प्रयोग कौन से प्रयोग किया, चारों को उन्होंने शिल्प कला माना है और कारों को उन्होंने उपयोगी कला माना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकंड है, तो यहाँ पर इसने अष्टाध्यायी में क्या बोला है पाणिनि, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। कला शिल्पी यानी कि शिल्पी के लिए इन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था। चारों शिल्पी किसे कहते हैं पहले मैं समझा देता हूँ, और कारों यानी कि उपयोगी कला किसे कहते हैं। तो चारों शिल्पी यानी शिल्प मैंने आपको बताया, शिल्प मतलब होता है आपका पत्थर, और दूसरा मैंने बताया आपको कि कारो यानी कि उपयोगी कला, जो हमारे जीवन में यानी हमें भौतिक जीवन में जो प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाते हैं, वो उपयोगी कला होता है। जैसे आपकी क्या होती है, गाड़ी होती है, ठीक है, आपकी बस होती है, कुर्सी होती है, मतलब जो हम जीवन में उपयोग करते हैं। और शिल्पी की मैं बता दूं, कला शिल्प की बात मैं करूं, यहाँ पर शिल्प कला की बात करूं मैं, तो शिल्प कला किसे कहते हैं, तो पत्थरों को जो काट काट कर बनाई जाती है और उससे एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया जाता है, उसी को हम शिल्प कला के अंदर रखते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे कुछ छूटा ना हो, मैंने पॉज किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्यास लगी है। देखिए यहाँ पर मैंने पॉज किया तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था, बट अगर यहाँ पे छूट गया हो या मैंने रिपीट किया हो तो उसको आप देख लेना, है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विनय पिटक, यानी कि विनय पिटक में राजा प्रसेनजित के चित्रित रंग महलों का वर्णन हुआ है। विनय पिटक जो कि क्या है, बौद्ध, ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें राजा प्रसेनजित है, उनके चित्रित रंग जो है महलों का वर्णन हुआ है, यानी कि महलों में चित्रित रंगों से महलों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे है आपका सम्रांगण सूत्रधार। 71वें अध्याय में चित्रकला को सब कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। देखो सम्रांगण सूत्र में क्या कह रहा है कि जो 71 अध्याय है, इसमें सम्रांगण सूत्र में 71वें अध्याय में की बात कर रहा है, सॉरी 71 अध्याय नहीं, वैसे अध्याय तो है, यानी कि पर 71वें अध्याय की बात कर रहे हैं कि चित्रकला को सब कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार की बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि इस पुस्तक में चित्रक्रिया के 8 भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? नंबर 1 है वर्तिकर्म, दूसरा है आपका कीर्तिबंध, तीसरा है लेखामान, चौथा है वर्णवृत्तिकर्म, उसके बाद है आपका 5वां वर्तना, 6वां आपका मान उन्मान, 7वां आपका नव स्थान, और 8वां है हस्त मुद्रा। ये 8 आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या? चित्रक्रिया 8 भेद, मतलब चित्रक्रिया के 8 भेद। उसके बाद कह रहा है कि गीत गोविंद में कामदेव के चित्र का उल्लेख किया गया है।
यानी कि गीत गोविंद किसने लिखी थी, सबसे पहले ये समझ लें। तो जयदेव थे, उन्होंने गीत गोविंद को लिखा है और उसमें कामदेव के चित्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि नैषध चरित्र में गोपियों की लीला, अप्सराओं का प्रेम प्रसंग आदि चित्रों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए कि जो नैषध चरित्र है वो क्या है। तो इसके जो रचयिता है वो श्री हर्ष, यानी कि जो श्री हर्ष है वो इसके रचयिता हैं। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। दूसरा, किस नाम से ये प्रसिद्ध है, मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध यह है बृहत्त्रायी नाम से ये क्या है, आपकी प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, तो मतलब महाभारत से कुछ रिलेटिव है, महाभारत का कुछ है, ये महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है, महाभारत से रिलेटिव कुछ है इसमें। तो एक बार इसको आप नेट पे सर्च मार के देख लीजिएगा कि मतलब ये जो ग्रंथ है इसमें क्या है। आगे है आपका कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में नरवाहन नामक राजकुमार को मूर्ति, चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया है। इस पुस्तक में कुमार दत्त व रोला देव नामक चित्रकारों का वर्णन किया गया है। देखो, सबसे पहले कथा सरित सागर किसने लिखी है ये याद रखना है। तो सोमदेव जो है, सोमदेव, उन्होंने कथा सरित सागर लिखी है। इसमें कह रहा है कि नरवाहन नामक राजकुमार को मूर्ति, चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ माना जाता है। किसको विशेषज्ञ माना जा रहा है? नरवाहन नामक राजकुमार को मूर्ति और चित्र और संगीत कला का विशेषज्ञ माना जा रहा है। फिर कह रहा है कि इस पुस्तक में कुमार दत्त जो है ना, और रोला देव, ये क्या है, नामक यहाँ पर चित्रकार, इनका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना। किसमें? कथा सरित्र सागर की बात कर रहा है, जिसे सोमदेव ने लिखा है। देखो, मैंने इतना क्लियर आपको बता दिया, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि शुक्र नीति सार में 32 विधा व 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि शुक्र नीति, तो जो शुक्र नीति है, एक सेकंड यार, ये कहाँ जाता है, पेंसिल बार गायब हो जाता है यार, ये पॉज हो रखा था शायद। तो मेरी वीडियो अपना भी कई बार पॉज हो जा रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार अटक जा रहा है। तो कई बार टॉपिक में प्रॉब्लम आई हुई तो आप समझ लेना एक बार, अगर कुछ दिक्कत आती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे मेन है, अगर आपको पसंद आया तो ही जाके आप सब्सक्राइब करो। और कई जो लोग कहते हैं ना कि यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो भाई मैं तो बहुत इरिटेट हो जाता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मेन चीज़, अगर आप अच्छा बता रहे हो, यानी कि हम अच्छा बता रहे हैं, तो हमारे जो सब्सक्राइब होंगे ना भाई, वो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब करेगा, उसको हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, है ना। दूसरी बात है, तो मेरा मकसद कोई यहाँ पे अर्न करने का नहीं है, अर्न करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ काम कर रहा हूँ नॉलेज जो गेन करूँगा उसको बताने के लिए, ठीक है। और एक मेरा काम है कि लाइफ में मैं टीचर हो रहा हूँ, मेरा मतलब जो उद्देश्य है ये है। तो एक टीचर का जो उद्देश्य होता है ना, उसका धर्म, उसका कर्म, उसका कर्तव्य, मतलब जो भी मैं कहूँ, जितना भी अच्छी चीज़ें होंगी वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। और उसको कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। यानी कि बालक को तो समझाना ही है, साथ में पूरे पब्लिक को समझाते हुए लेके चलना है। एक टीचर का जो कर्म है, धर्म है, जो उसके अंदर ज्ञान है, उसको मतलब गलत तरीके से नहीं दिखाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या मेरे कुछ बच्चे भी हैं इसमें बच्चों, तो मैं आपको आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करने के लिए तत्पर हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया, 54 मिनट की, पूरा 1 घंटा की वीडियो होने वाली है। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से देखोगे, समझोगे, और जहाँ पर मैंने गलती की होगी तो मुझे बताओगे भाई, कोई मेरे पे गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरे सब दोस्तों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक धांसू टॉपिक के साथ।
और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।